Lotka-Volterra equation are a system of non-linear first-order differential equation that model the population dynamics of two interacting species. Biology इस पे कुछ समझ नहीं आया होगा. Again, I am repeating. The Lotka-Volterra equation are a system of non-linear first-order differential equation that model the population dynamics of two interacting species. See, this is nothing. This is interaction between two species. Means one prey and another predator. सबसे पहले आप लोग जाएंगे लॉजिस्टिक मॉडल. लॉजिस्टिक मॉडल में तुम लोग देखे हो, याद है? जस्ट रिमेंबर दैट. The graph is like this. Here this is K carrying capacity, and here this is increasing, and then at carrying capacity this becomes constant. Right? So this is only for one species. Means one species, or either prey or predator. But prey का नंबर बढ़ेगा तो predator का नंबर घटेगा, या predator का नंबर just reverse order में होगा. Right? Just come and see. Just reverse order में होगा. लेकिन दोनों में इंटरेक्शन है prey and predator में. और लोडका-वोल्टेरा इसी बात को बताता है कि किस तरह का डायनेमिक्स फिक्स होगा. ये कहता है, मैथमेटिक्स में कहता है, दिस इज non-linear first order differential equation, and it is difficult to understand biology student, right? So इसीलिए इस सबसे पहले इसको ये लॉजिस्टिक मॉडल को याद करो. What is this? dn by dt. बताओ तुम लोग क्या होता है dn by dt बराबर? ये तुम लोग को पता है, याद होगा. बाय याद होगा, राइट? अगर लेट अस सपोज दैट यहाँ दो स्पीसीज का इंटरेक्शन हो, देयर इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज, देन व्हाट इज हैपेंड? देयर विल बी डेफिनेटली सम फैक्टर. हियर you all people know that there is a number of individual of species. What one here? This is constant factor gamma, and K carrying capacity. So remember, let us suppose that dn by dt equal to gamma n K minus n by K. एक का बढ़ेगा तो दूसरे का क्या होगा? घटेगा. इसीलिए यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज माइनस अल्फा n2. इसको याद रखना, अल्फा n2, राइट? अल्फा n2. अगर मान लो दिस about first species, that is what? dn1 by dt. So what will this is gamma n1 k1 minus n1 minus alpha n2, and that is k1. अगर ये पॉपुलेशन पहला का पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए तो क्या ग्रोथ होगा? क्या ग्रोथ होगा? क्या तो ये ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0. रिमेंबर, दैट विल बी 0. देन व्हाट? गामा n1 minus k1 minus n1 minus alpha n2 by k1. इसको कैलकुलेट करो, जस्ट कैलकुलेट इट. अपने इसमें कैलकुलेट करो, एंड देन यू पीपल सी दैट कि क्या रिलेशन आ रहा है. जस्ट कैलकुलेट करो और हमें बताओ. कैलकुलेट करो और हमें बताओ कि क्या आ रहा है. व्हाट इट विल कम? That it will come, what it will come? Just remember that. Yes, ये 0 हो जाएगा. So what? 0 बराबर k1 minus n1 minus alpha n2, and then n1 just इधर लो, n1 बराबर k1 minus alpha n2. Simple, right? Similar. ये स्पीसीज 1 की बात हमने किया. अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा जैसे मैथमेटिक्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. n1 जो है, अगर दोनों पॉपुलेशन अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है तो n1 जो आएगा k1 माइनस अल्फा n2 आएगा, राइट? k1 बाय अल्फा n2 आएगा. सिमिलरली अगर लेट अस सपोज दैट स्पीसीज 2 है, देयर इज स्पीसीज 2, तो इसी इक्वेशन को जो है हम फॉरवर्ड करते हैं, इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को. एंड व्हाट इज हैपनिंग? सी हियर, इफ दिस अगेन सी
dn by dt is equal to gamma n k minus n by k। स्टैंडर्ड लॉजिस्टिक इक्वेशन है, राइट। इसको लोड का वोल्टेज इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, स्पेसिस 2 की बात हम कर रहे हैं। n2 by d2 is equal to gamma n2 k2 minus n2 minus that is beta n1, right, and that is k2। ये स्पेसिस 2 की बात कर रहे हैं। ये स्पेसिस 2 किस पर निर्भर करता है? स्पेसिस 1 n के नंबर, और ये कांस्टेंट है, इसके विषय में बात करेंगे अभी, राइट। ये इक्वेशन आता है। अगर इसको सॉल्व करोगे अगेन, इफ देयर द ग्रोथ रेट इज 0, if growth rate is 0, then what it will come? Again, it will come beta n2 k2 minus n2 minus beta n1, right? And then again solve, if you solve that n2 बराबर k2 minus beta n1। ये दोनों याद रखना। n1 जो है k1 माइनस अल्फा n2 और n2 जो है k2 माइनस बीटा n। याद रहेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज टेलिंग अबाउट द isocline। व्हाट इज isocline? आई विल टेल दैट। व्हाट इज isocline? आई विल टेल दैट व्हाट इज isocline। isocline का मतलब हुआ, सी अभी हम स्पेसिस 1 और स्पेसिस 2 अलग अलग जाएंगे, फिर स्पेसिस 1 और स्पेसिस 2 एक साथ जाएंगे, और तब समझ में आएगा बेहतर। I am discussing here about, this is about species 2, species 1, right? This is about species 1। अब देखो यहाँ, ये species 1 का देखो, n1 बराबर k1 माइनस अल्फा n2। इस साइड में जो है n1 स्पेसीज और इस साइड में जो है n2 स्पेसीज का नंबर, राइट। रिमेंबर, ठीक से ध्यान से समझना। n1 बराबर k1 माइनस अल्फा n2। अब तुम जो है n1 बराबर अल्फा n2 भी छूट गया था, अल्फा n2, राइट। अगर ये स्पेसिस 1 की बात हम कर रहे हैं, अगर स्पेसिस 2 का नंबर 0 हो जाए, स्पेसिस 2 नहीं हो, स्पेसिस 2 नहीं हो मतलब क्या? n1 बराबर k1। सो सिंपल, n1 बराबर k1, स्पेसिस 2 0 हो जाए, क्या इसमें कोई कठिनाई है क्या? n1 का नंबर क्या हुआ? k1, यानी n1 इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है। सो दिस इज k1, लेट अस सपोज दैट दिस इज k1, राइट। और इसी को सॉर्ट आउट करो, इसी को फिर सॉर्ट आउट करो। अब यहां पर देखो, अगर तुम्हारा n1 का नंबर 0 हो जाए, कब 0 होगा? यहां पर 0 होगा n1 का नंबर 0 हो जाए तो व्हाट विल, n1 का नंबर 0 हो जाए तो k1 माइनस अल्फा n2, यानी ये आ गया n2 बराबर n2 इधर आ गया, n2 बराबर k1 बाई अल्फा। यानी सी ये जो है यहाँ, अगर n1 का नंबर जो है 0 होगा, n2 का नंबर कितना होगा? k1 बाई अल्फा, राइट। और अगर इस लाइन को मिला दिया जाए यहां से यहां, स्ट्रेट लाइन होगा, तो यू कैन से दिस इज n1 आइसोक्लाइन। क्या बोलते हैं इसको? n1 आइसोक्लाइन। n1 आइसोक्लाइन का मतलब हुआ कि n1 पर कहीं भी ट्रेवल करोगे, इसका नंबर जो है वो कांस्टेंट होगा, राइट। ये आइसोक्लाइन यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, n1 और n2। तो ये स्पेसिस 1 का आइसोक्लाइन है। और सिमिलरली ये स्पेसिस 2 का आइसोक्लाइन देखने क्या आता है।
स्पेसीज 1 का आइसोक्लाइन होगा और स्पेसीज 2 का आइसोक्लाइन कितने बात करते हैं स्पेसीज 2 सेम इसी तरह से होगा बट इसको आइसोक्लाइन निकालना है रिमेंबर दैट सी हियर दिस इज N1 हियर दिस इज N2 राइट और फार्मूला क्या था फार्मूला बताओ अभी बताया था N2 बराबर K2 माइनस बीटा बीटा N1 गुड अब यहाँ उसी तरह से बताओ अगर लेट अस सपोज दैट यहाँ N1 0 हो तो N1 0 हो N2 बराबर क्या K2 N1 0 हो दिस विल बी K2 yeah. गेट इट अगर मान लो कि तुम यहाँ इस पॉइंट पर अगर मान लो कि N2 0 हो N2 लेट अस सपोज N2 बराबर 0 हो तो N1 बराबर क्या होगा K2 बराबर होगा N2 बराबर अगर N2 0 हो तो बट बीटा N1 हो गया K2 और N1 बराबर K2 बाई बीटा सो हियर K2 by beta K2 by बीटा याद रखना हमें याद रहता नहीं है सो ये जो है इसका आइसोक्लाइन हो गया स्पेसीज 2 का आइसोक्लाइन हो गया स्पेसीज 1 का मतलब हम क्या कर रहे हैं ओनली स्पेसीज 1 पर बात करेंगे स्पेसीज 2 का क्या मतलब कर रहे हैं स्पेसीज 2 का बात करेंगे और ये जो इंटरेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट मान लो लेटर सपोज ये जो है N1 की बात है N1 किस डायरेक्शन में बढ़ेगा घटेगा इस डायरेक्शन में x एक्सिस N2 किस डायरेक्शन में बढ़ेगा घटेगा y एक्सिस अगर लेटर सपोज दैट अगर इंडिविजुअल N1 यहां है तो क्या होगा या हर हमेशा ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आइसोक्लाइन को अचीव करने की कोशिश करता है आइसोक्लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है अगर मान लो इंडिविजुअल यहां है तो ये क्या करेगा बढ़ेगा इसका नंबर की घटेगा इसको पहुंचने के लिए बताओ ये ऑलवेज देखो इस डायरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसी डायरेक्शन मूव करेंगे इस डायरेक्शन ऐसे होगा ऑलवेज ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड रीच एट दिस आइसोक्लाइन अगर मान लो यहां है क्या करेगा बढ़ेगा घटेगा यहां भी यहां इस क्वाड्रेंट में जहां भी रहेगा ये जो है ऐसे जाएगा यदि ये स्पेसिफिक 1 की बात मैं कर रहा हूं लेट अस सपोज यहां क्या होगा ये ऑलवेज इस डायरेक्शन में भागेगा यहां रहे इस डायरेक्शन जाएगा यहां रहे इस डायरेक्शन जाएगा स्ट्रेट राइट सो एक बात याद रखना है अगर ये आइसोक्लाइन के बिलो है अगर स्पेसिफिक 1 है तो नंबर क्या होगा बढ़ेगा अगर आइसोक्लाइन के एबव है तो नंबर क्या होगा घटेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये आइसोक्लाइन के बिलो है तो नंबर बढ़ेगा अगर आइसोक्लाइन के एबव है तो नंबर घटेगा हमने सिखाया है क्यों बढ़ेगा घटेगा अच्छा अब ये देखो इसमें ये डायरेक्शन होगा हम चूंकि स्पेसिस 2 की बात क्या कर रहे हैं डायरेक्शन ये होगा डिक्रीज राइट अगर लेटर सपोज दैट यहां दिस इज अप यानी नंबर बढ़ रहा है यहां अप नंबर बढ़ रहा है यहां अप नंबर बढ़ यानी इस क्वाड्रेंट में कहीं भी होगा इट विल गो अपवर्ड तो आइसोक्लाइन इसको याद रखना है आइसोक्लाइन के बिलो रहेगा तो नंबर बढ़ेगा अगर मान लो यहां बढ़ेगा डाउनवर्ड डिक्रीज तो अभी हमने बताया इंडिविजुअल स्पीसीज के विषय बट लोड का वोल्टेज लाइक व्हाट दिस इज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन N1 and N2 although in nature there may be interaction of 5 species बट वो 5 को हम नहीं पढ़ते इस स्टेज में 2 ही को ही पढ़ते लोड का वोल्टेरा 5 का भी इंटरेक्ट करते बना सकता है लेकिन एट दिस जंक्चर वी स्टडी ओनली अबाउट 2 स्पीसीज और तुम्हारा CSIR में भी क्वेश्चन 2 ही स्पीसीज से आता है राइट 3 पर नहीं जाते हैं सो अब देखो हमने ये अलग अलग सेपरेट तरह से बताया राइट लेकिन अगर लेटेस्ट सपोज दैट ये ग्राफ जो है यहां है ये राइट और ये स्पेसिज
1 को मैं दिखा रहा हूं इससे ब्लैक से, अगर चल जाए तो दिस इज स्पेसिस 1, राइट, दिस इज स्पेसिस 1। स्पेसिस 1 में ये क्या है, K1 बाई अल्फा, और ये क्या है, ये क्या था यहाँ K1, तो दिस इज K1, दिस इज अबाउट स्पेसिस 1। अच्छा, अब मान लो लेट अस सपोज दैट दिस इज स्पेसिस 2, यहाँ इसी में करते हैं स्पेसिस 2 है, लेट अस सपोज दैट दिस इज स्पेसिस 2। इसकी 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, बताऊंगा। लेट अस सपोज दैट दिस इज स्पेसिस 2, राइट, तो स्पेसिस 2 में ये क्या है, K2, और ये क्या होगा, K2, राइट। अब थोड़ा सा ये बता दो कि लेट अस सपोज दैट पॉपुलेशन यहाँ पे, अब यहाँ दोनों है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2, यहां होगा, इसके डायरेक्शन कहां होगा, समबडी कैन टेल। ये देखो स्पेसिस 1 के लिए इधर बढ़ेगा, स्पेसिस 2 स्पेसिस 2 के लिए ये ऊपर जाएगा। स्पेसिस 1 के लिए इधर, स्पेसिस 2 के लिए इधर। और फैंटास्टिक ये है कि इसमें हम रिजल्टेंट लेते हैं 45 डिग्री, ये तो ये इस क्वाड्रेंट में कहीं भी रखोगे ना, डायरेक्शन यही होगा, राइट। इस क्वाड्रेंट में कहीं भी रखोगे डायरेक्शन यही होगा। समबडी जो है यहां आकर बता सकते हो क्या क्या डायरेक्शन होगा, खींच सकते हो, समबडी, एनीबडी, जस्ट कम फास्ट एंड खींचो यहाँ क्या डायरेक्शन होगा, जल्दी 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 जल्दी, डू फास्ट। एक ऊपर जाएगा और एक से बनाओ, होगा नहीं, वेरी गुड, मतलब तुम एक का डायरेक्शन बना दिए, ये एक डायरेक्शन ये होगा एक्सिस 1 के लिए, और ये होगा स्पेसिस 2 के लिए। देखिए तो ऊपर में कहीं भी रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे, राइट। अगर दोनों का देखिए, अब इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा, इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन कैसे होगा। तो कभी भी आइसोक्लाइन के बिलो होगा, दोनों का दोनों, तो ऐसे डायरेक्शन होगा, आइसोक्लाइन के एबव होगा, दोनों का दोनों ऐसे डायरेक्शन होगा। आइसोक्लाइन के बारे में हम बता चुके हैं। अब देखो 4 तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहला प्रोबेबिलिटी, ये जो पैरेलल गया है वो, दूसरा प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को क्रॉस कर दे, राइट। अब चारों प्रोबेबिलिटी पर हम डिस्कस करते हैं, and then देखते हैं क्या आता है। वो K1 और अल्फा वाला याद रखना, मैं भूल जाता हूं, पूछूंगा तो बताना। सी हियर लोड का बोलेगा, ये देखो 1 2 3 रिमेंबर, याद करना, ऑलवेज ये N1 डायरेक्शन है सब में, और ये N2 का नंबर है, ऑलवेज सब में ये N1 का नंबर है और ये N2 का नंबर है। सो ऑप्शन 1 में लेट अस सपोज दैट, ये तुम लोग बता दिए हैं, अगर लेट अस सपोज दैट ये स्पेसिस 1 है, ये स्पेसिस 1 है, राइट, और ये स्पेसिस 2 है, रेड और ब्लैक स्पेसिस 2 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहा है। इसका क्या होगा, जब बोलो ये स्पेसिस 1 है, इससे क्या होगा, कैरी करके K1, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, K2, इससे क्या होगा, K2 बाई बीटा। कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं। अगर मान लो लेट अस सपोज दैट स्पेसिस यहाँ है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन दिस एंड डायरेक्शन दिस, इट विल मूव वेयरएवर, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर यहाँ है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर लेट अस सपोज दैट ये यहां पर आएगा तो फ्लक्चुएट करेगा ना भाई, ये किसी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, किसी भी तरह से यहां पहुंच जाता है, राइट, यहां पहुंचता है। यहां पहुंचने के बाद डायरेक्शन क्या होगा, समबडी देखो, याद ध्यान से देखो, स्पेसिस 1 के ये बिलो है,
स्पेसिस 1 के ये बिलो है, तो इसका स्पेसिस 1 बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो स्पेसिस 1 इस डायरेक्शन में जाएगा। और स्पेसिस 2 क्लियर है? स्पेसिस 2 के ये एबव है, स्पेसिस 2 के ये एबव है, तो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट इधर की तरफ मूव करेगा, फाइनली रिजल्टेंट इधर की तरफ मूव करेगा, कहीं भी देखो, और फाइनली यहाँ आके जो है रुक जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। तो व्हाट दिस ग्राफ प्रिडिक्ट? ये ग्राफ क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? स्पेसिस 1 इज विनर, स्पेसिस 1 इज विनर एंड स्पेसिस 2 इज लूजर। मतलब अगर जो ग्राफ ये ऊपर है, आइसोक्लाइड ऊपर है, और जो ग्राफ ये नीचे है, जो आइसोक्लाइड ये नीचे है, क्योंकि स्पेसिस 2 का आइसोक्लाइड है, स्पेसिस 1 के आइसोक्लाइड एबव है, तो इसको तुम ये वेक्टर एनालिसिस लगाओगे तो फाइनली पाओगे कि ये यहाँ आके रुक जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होगा ना, हम जब सवाल कराएंगे तो समझ में आएगा, ये नंबर जो है यहाँ तक पहुंच के कांस्टेंट हो जाता है। मतलब स्पेसिस 2 लूज कर जाता है और स्पेसिस 1 विन कर जाता है। ये पहला प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी देखो ये क्या है, इसमें क्या है, स्पेसिस 1 जो है वो नीचे है, राइट, और स्पेसिस 2 जो है वो ऊपर है। जैसे स्पेसिस 2 है एबव, स्पेसिस 2 जो है एबव है, राइट, स्पेसिस 2 जो है वो एबव है। अब स्पेसिस 2 में दिस इज हियर K2 by beta, और दिस इज K2, and here this is what K1 by alpha, and here K1. अब ध्यान से जरा गौर से देखना, यहां अगर कहीं भी रहेगा ग्राफ का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ इसमें कहीं किसी पॉइंट पे कहीं पर मैं पूछता हूँ कि वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो ये दिखाना होगा आपको, कहीं भी रहेगा इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट, राइट। यहाँ एबव, दोनों के एबव में कहीं भी रहेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, सी इस डायरेक्शन में होगा कहीं भी, राइट। अगर ये फ्लक्चुएट करके यहाँ पहुंच जाता है, थिंक व्हाट विल हैपन, ये स्पेसिस 1 के, ठीक से बोलना, स्पेसिस 1 के एबव है, तो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्पेसिस 1 घटेगा, स्पेसिस 1 का डायरेक्शन ये होगा। स्पेसिस 2 की क्या है? बढ़ेगा, ये बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कई बार बच्चे करते हैं स्पेसिस 2 वाला में बढ़ाते हैं, बढ़ा देते हैं N1 के इस डायरेक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये N2 का डायरेक्शन है, ये N1 का डायरेक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज direction of N2, this is direction of N1, and here also the number of spaces 2 will increase. So resultant will be in this direction. So what will be outcome? K2 जीतेगा। मतलब species 2 is winner. Here what will answer? Species 2 is winner, and obviously carrying capacity बात रुक जाएगा। स्पेसिस 1 खत्म, स्पेसिस 2 इज विनर एंड स्पेसिस 1 इज लूजर। सो व्हाट यू आर कंक्लूडिंग फ्रॉम दिस ग्राफ, जिस आइसोक्लाइन अगर दोनों पैरेलल हो, स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2 का, और जिसका एबव हो वही लूजर हो, वही विनर होता है, और जिसका नीचे हो वो लूजर होता है। सो समटाइम ग्राफ पूछा जाता है तो कुछ नहीं कैलकुलेट कर देते होगा, बस देखोगे दोनों यस इससे ग्राफ ऊपर है, दोनों पैरेलल है, ये विनर है, ये लूजर है, कोई दिक्कत ही नहीं है बताने में। एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया, सो हियर सी दैट हियर 1 का ऊपर है, स्पेसिस 1 विनर है, यहाँ 2 का ऊपर है तो 2 विनर है। अब देखो ये तीसरा तरह की कंडीशन है, ये स्पेसिस 1 का ये आया, राइट, और ये स्पेसिस 2 का ये आया, ये क्रॉस कर दिया, इसमें क्रॉस, दोनों पैरेलल है, रिमेंबर दैट, दोनों ये क्रॉस कर दिया। अब जैसा लिखवा दो, ये स्पेसिस 1 का ये क्या था, यहाँ क्या होगा, स्पेसिस 1 स्पेसिस 1 K1 by alpha, K2 को बोल रहे हो, और here this is K1 and what is this? K2 and what is this? K2 by beta. Clear? Yes. Oh, see here, यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, कहीं भी रहेगा, देखो 4 क्वाड्रेंट है, अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं भी ऐसे मूव करेगा, राइट, इस क्वाड्रेंट में रहेगा कहीं भी ऐसे मूव करेगा, कहीं भी ऐसे मूव करेगा, राइट, यही डायरेक्शन।
लेकिन लेट अस सपोज दैट ये क्वाड्रेंट यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अब बताओ क्या होगा इस क्वाड्रेंट में आकर क्या होगा? हाँ, यहाँ देखो स्पेसिस 1 के एबव है, तो स्पेसिस 1 क्या होगा? डाउन आएगा, स्पेसिस 1 घटेगा। और स्पेसिस 2 देखो एबव है, तो स्पेसिस 2 बढ़ेगा। यानी डायरेक्शन क्या होगा? ये K2 क्लियर 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 क्लियर। बीच में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब सब उधर यहाँ आ रहा। रिमेम्बर करो ये स्पेसिस 1 के बिलो है, 1 के बिलो है, तो 1 क्या होगा? बढ़ेगा। और ये 2 के एबव है, ये क्या घटेगा? तो ये होगा, ये डायरेक्शन ऐसे होगा। So what will happen that दोनों इस पॉइंट पर आके, दोनों इस पॉइंट पर आके, the crossing point, both spaces will coexist. Both species will coexist at the intersection of isocline 1 and 2. So in this situation, both species will coexist. That is, species 1 and species 2, both will coexist, right? At intersection point is. So in this situation, what is happening? Species 1 and species 2 will coexist at intersection point. Clear? अभी देखो ये स्पेसिस 1 और 2 के 3 कंडीशन बताया, ये चौथा कंडीशन क्या होता है उसको देखो। यहाँ पर जो है स्पेसिस 1 एबव था, अब क्या होगा? स्पेसिस 2 एबव होगा। यहाँ लिखो तो स्पेसिस 2 एबव, राइट? एंड हियर दैट इज this ये दिस, राइट? यानी लाल वाला स्पेसिस 2 और काला वाला स्पेसिस 1। अब जरा सा लिखवा दो, ये स्पेसिस 2 का ये क्या होगा? यहाँ जब बोलो रेड वाला K2, और यहाँ क्या होगा? K2 बाई बीटा। ये क्या होगा? जस्ट स्पीक। और ये क्या होगा? क्लियर? अब देखो, अब बताओ यहाँ रहेगा क्या होगा? कभी भी यहाँ इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर ये 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ भी कभी रहेगा इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट? अगर ये मूव करके यहाँ पहुंच जाता है, जरा सा दिमाग लगाना बोलना, यहाँ पहुंच जाता है, क्या होगा? ये देखो स्पेस अलग जहां रहता है ना, आइसोक्लाइन उधर पहुंचने की कोशिश करता है, दोनों वाला करके सोचोगे तो ये इसके एबव है, स्पेसिस 2 के, तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो ये ऐसे आएगा, एकदम धीरे धीरे बनाना है, तेज नहीं बनाना है। ये स्पेसिस 2 के क्या है? 1 के बिलो है, तो घटेगा बढ़ेगा? ये जो है बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ऐसे हो गया, यानी इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अब जब तो यहाँ आ जाना, राइट? यहाँ ये स्पेसिस 2 के बिलो है, स्पेसिस 2 क्या होगा? बढ़ेगा। स्पेसिस 2 बढ़ेगा। और ये स्पेसिस 2 के मतलब स्पेसिस 2 के एबव है, क्या होगा? 1 के एबव है, क्या होगा? ये ऐसे गया। यानी रिमेंबर that in this situation, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। either species 1 will win और species यानी species 1 और species 2 कोई भी जीत सकता है। अगर इस क्वाड्रेंट में गया तो स्पेसिस 2 जीत जाएगा, इस क्वाड्रेंट में गया तो स्पेसिस 1 जीत जाएगा, राइट? इन दिस वे इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्राफ, नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस, right? I will teach about different question. Remember that here 2 isocline for 1 species, isocline 2 species. If both isocline is parallel, there is here 2 situation. In situation 1, isocline 1 is above. So what will be happening? Those isocline is above, that species will win. So species 1 will win here. Here what is happening? That parallel, species 2 isocline is above, species 2 will win here. Here remember that if the situation is like this and isocline 1 is above here, and see
here what will happen in that both species coexist at this intersection point, right? And what is happening here? See here, sir. If in this quadrant then species 2 will win. If in this quadrant then species 1 will win. So either species 2 will win or species 1 will win. So please go and study this, and we will discuss in next class in more detail.